फैसल टाउन फेज़ 2 एक प्रोपेगेंडा कहें या एक पैनिक सिचुएशन कहें, वो क्रिएट हो चुकी है मार्केट में। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि जो शख्स काम कर रहा है, जो शख्स डिलीवरी अपने प्रोजेक्ट्स की ऑन टाइम कर रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 122 अरब रुपए जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हड़प करके भाग गए। कितना देखें हमारे लोग अनजान भी हैं और जानबूझकर इस तरह की जो है ना वो न्यूज़ और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि एंड यूज़र जो है वो परेशान रहे और भी कोई इस मुल्क में डिलीवरी नहीं हो रही किसी चीज़ की, किसी प्रोजेक्ट की, तो जहाँ पर एक रियल और अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी बदनाम किया जा रहा है। मैं यहाँ पर साइड नहीं लूँगा, हकीकत आप दोस्तों के सामने रखूँगा कि इस वक़्त 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं देख रही अवाम और सिर्फ बेचैनी का शिकार किया जा रहा है एंड यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को और जितने भी सेल्स पार्टनर हैं। यहाँ पर मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुद ऑन ग्राउंड वर्क करें, जाकर ऑन साइट देखें। परसों चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने खुद एक दफ़ा फिर विज़िट किया और QR और दीगर जो ओवरसीज़ ब्लॉक हैं उनमें भी डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि O ब्लॉक और उसके दीगर जितने भी सब सेक्टर्स थे, सब में सीवरेज और दीगर काम भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो आज न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे कि फ्रॉड हो चुका है या खुदा न खास्ता कोई मामला जो है वो कैंसिल की जानिब जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जिस एरिया पर फैसल टाउन फेज़ 2 सिचुएट है, लोकेटेड है, वहाँ पर बेसिकली 2 सोसाइटीज़ और थी, गुलशन कश्मीर और गुलशन सेहत। इन 2 सोसाइटीज़ ने मर्जिंग की थी फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ और फैसल टाउन फेज़ 2 ने अपने सारे पैसे यहाँ पर एंड यूज़र्स को तो नहीं लेकिन सोसाइटी को लौटा दिए थे, सोसाइटी को सारी पेमेंट कर दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग नैब में चले गए हैं अगेंस्ट फैसल टाउन फेज़ 2, हालांकि फैसल टाउन फेज़ 2 सारे मामलात अपने क्लियर कर चुके हैं। दूसरी जानिब नेस्पाक की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये एग्री लैंड है। हालांकि जो एग्री लैंड है वो उस वक्त ही उसकी NOC या उस वक्त उसका लेआउट प्लान अप्रूव नहीं होना चाहिए जब उसने काम स्टार्ट किया। 2-2.5 साल से काम स्टार्ट हो चुका है, इस वक्त आकर ये मुद्दा बनाकर चैलेंज करना कि जो आपकी एग्री लैंड है उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत और एक जिसे कहते हैं कि इलॉजिकल सी बात है। इसके बाद रही बात NOC की, तो दोस्तों 1 लाख से ज़ायद कनाल जिसमें आपका पट्टिका लैंड भी आती है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का भी कुछ हिस्सा टच होता है। सो ये 3 बड़े जो शहर हैं उनकी ज़मीन इस फैसल टाउन फेज़ 2 को टच करती है। तो NOC लेना इतना कोई जो है वो ओवर द नाइट्स काम नहीं है कि रातों रात आपको इस काम की NOC मिल जाए। 50,000 से ज़्यादा कनाल पर जो है वो काम शुरू है इस पूरी सोसाइटी में। ऑन ग्राउंड जो आपका रियल्टर है, जो उस सोसाइटी का ऑनर है, वो भी मौजूद होता है। वहाँ के उनके जो सेल्स पार्टनर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। 24 घंटे राउंड द क्लॉक जो है वो डेवलपमेंट का काम शुरू है। लोगों की खास करके जो हेटर्स हैं उनकी बातों पे कान मत धरें, खुद आकर विजिट करें और खुद इन्वेस्टिगेशन करें, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द रियलिटी। आई होप ये छोटा सा एक वीडियो जो है वो आपके लिए बड़ी नॉलेजेबल होगी और इसमें आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे।